हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं संजू शुक्ला आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं हमारे इंडिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान के बारे में, जहां से आप जो है अपना पीएचडी का एजुकेशन कर सकते हैं। जो भी पीएचडी प्लान कर रहे हैं या वो बच्चे भी जो एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सा बढ़िया इंस्टीट्यूशंस अपने इंडिया में हैं, तो उनमें से एक इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में आप टिफर के नाम से या TIFR के नाम से जानते होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले कि टिफर जो है वो क्या संस्थान है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, है ना, कहाँ से ये कह दो बेसिकली आपका अप्रूव्ड है ना, तो किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है आप कह सकते हैं। और TIFR इज अ नेशनल सेंटर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है ना। एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ डीम्ड यूनिवर्सिटी अवॉर्डिंग डिग्रीज फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टर प्रोग्राम। तो यहाँ पे मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए जो है डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं। और इसको स्टार्ट किया गया था बेटा 1945 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विद द सपोर्ट ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। ठीक है। एंड अंडर द विजन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आप जानते हैं होमी जहांगीर भाभा को, और आप जो है टाटा को भी जानते हैं, है ना, हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना। तो इनको भी हम जानते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। टाटा जो है आज भी अपने यहाँ देश के भलाई के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, आप सभी को पता है। तो वहीं जो है टाटा ट्रस्ट से ही आपका जो है 1945 में TIFR का कह दो शुरुआत हुआ था, अंडर द विजन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके बारे में आप जानते हैं वो हमारे यहाँ के परमाणु प्रोग्राम के कह दो कि संस्थापक हैं एक प्रकार से, है ना। उन्होंने ही इंडिया को जो है परमाणु रिच कंट्री बनाने के विजन को जो है देखा था पहले। ओके। तो TIFR जो है किन एरियाज में रिसर्च वर्क कराता है? तो आपके जो भी साइंसेज हैं, अलाइड साइंसेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन, तो इन पे जो है रिसर्च कराते हैं। और जो इनके मेन कैंपस हैं वो मुंबई और पुणे और बेंगलोरी में है, और साथ ही साथ एक सेंटर जो है वो हैदराबाद में भी है। ठीक है। तो ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं, इन लोगों को भी देख लेते हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडेशन के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, और इन सभी को हम सभी का धन्यवाद निश्चित रूप से बनता है ना। तो यहाँ पे आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और यहाँ पे सर दोराबजी टाटा, ये उनकी इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, काम की बात पे आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको केवल मैथमेटिक्स के संदर्भ में ही जानकारी दे रहा हूँगा, बट यही सेम जानकारी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी लगभग लगभग अप्लाई की जा सकती है, बट केवल ये मैथ्स वालों के लिए ही बेसिकली मैं सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं इसमें आपको पता है कि दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिसको प्योर मैथमेटिक्स पसंद है, एक जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स पसंद है। तो प्योर एंड एप्लीकेबल मैथमेटिक्स TIFR में दो अलग अलग जगह पे पढ़ाई जाती है या कराई जाती है रिसर्च। इसमें मुंबई स्पेशली प्योर मैथमेटिक्स के लिए है, और जो बेंगलुरु सेंटर है दैट इज़ फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है ना। और यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं दे आर MSc इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD। ये जो है आपकी मैथमेटिक्स की वेबसाइट है TIFR की, यहाँ से आपको और भी जानकारियाँ जो चाहिए होंगी वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं कि जब आपको MSc इंटीग्रेटेड PhD में यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको क्या योग्यताएं रखनी है, क्या एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट जिसके पास बैचलर्स डिग्री हो मैथमेटिक्स में, एज कह दो कि मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स, है ना, या फिर इंजीनियरिंग में हो ग्रेजुएट, वो जिसके पास स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड हो फॉर मैथमेटिक्स, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में भी हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है ना, एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व करता है बेसिकली 2 स्टेप्स। पहला, आपको एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट जो हैं 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ये किसकी बात चल रही है, एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी की। जो बच्चे 2 साल एमएससी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अगर वो चाहें तो उसके बाद ऑप्ट आउट कर सकते हैं पीएचडी से, मतलब वो चाहें तो पीएचडी में लोन ना हो, केवल एमएससी की डिग्री लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आगे वो पीएचडी के लिए जो है वो जो वहाँ की क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब आपने एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लिया है लेकिन स्टिल वहाँ पे पीएचडी के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया जरूर होगा, जिसको जब आप फुलफिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया आपकी पूरी होगी, तो आपको पीएचडी में जो है वो एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, उसके पश्चात आप ऑब्वियसली दुनिया की सबसे कह दो कि प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में से पीएचडी कर रहे होंगे। दूसरी बात ये और कि जब आप एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो आपको टीआईएफआर की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। क्या फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, कितनी फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, तो कह रहे हैं कि जो ये प्रोग्राम है दैट ऑफर्स स्कॉलरशिप ऑफ 21,000 पर मंथ and the contingency grant of 25,000 per annum for the first year। ठीक है ना, पहले साल में। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इन दैट केस द रिसर्च स्कॉलर्स आर इंटाइटल्ड फॉर स्कॉलरशिप ऑफ कितना, 21,000 से बढ़ के हो गया 31,000 पर मंथ, और कंटिजेंसी ग्रांट भी जो है आपका वो 40,000 पर एनम हो गया। ठीक है ना, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, उनके हिसाब से जो भी उन्होंने आपके लिए रखा होगा क्राइटेरिया कि इतने परसेंट मार्क्स या इतना बढ़िया ग्रेड होना चाहिए, और उसके बाद हो सकता है कोई उनका इंटरनल इंटरव्यू का भी क्राइटेरिया होता हो, उसको अगर आप सेटिस्फाई करेंगे इन दैट केस आपको 31,000 पर मंथ और 40,000 रुपये पर एनम कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। उसके बाद जो रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी में आ जाते हैं, है ना, फिर यहाँ पे भी देखो लिखा है हु कंप्लीट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी, उनको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, 35,000 पर मंथ मिलेगा, और कंटिजेंसी जो है 40,000 पर एनम मिलेगा। ये अप टू 6th ईयर तक मिलेगा। अगर आपकी पीएचडी 6 साल में कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा, तो नहीं हुआ तो फिर भाई उस केस में आपका जो भी एक्सटेंडेड टेन्योर होगा उसमें आपको 7th ईयर में आपको 17,500 पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है ना, तो ये जो है आपका स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाई सिलेबस क्या है ना, सिलेबस क्या है टीआईएफआर का। तो टीआईएफआर का सिलेबस जो है जिसमें बेसिकली एल्जेब्रा एनालिसिस और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और एल्जेब्रा एनालिसिस, एल्जेब्रा में आपका लीनियर एल्जेब्रा भी आ गया, मॉडर्न एल्जेब्रा भी आ गया, और रियल एनालिसिस में आपका जो है पूरा डिटेल सिलेबस अभी हम देखेंगे। तो एल्जेब्रा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, कम्यूटेटिव एंड नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म्स, कोसेंट ग्रुप, ग्रुप एक्शंस एंड साइलो थ्योरम्स। फिर डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ रिंग्स एंड फील्ड्स, इंटीजर्स, पोलोमियल रिंग्स एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फैक्ट्स अबाउट वेक्टर स्पेसेस। तो अभी देखो लीनियर अलजेब्रा इधर शुरू हो गया, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रैंक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पोलोमियल, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनर प्रोडक्ट एंड पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म्स, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपका मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों कवर हो गया अलजेब्रा में। फिर अगला आपका जो है वो है एनालिसिस। एनालिसिस में आपका है बेसिक फैक्ट्स अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, दैट मीन सीक्वेंस एंड सीरीज रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों की आ सकती है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और रिमान इंटीग्रेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, फाइनाइट या इनफाइनाइट इंटरवल हो सकते हैं वो। इनफाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल किसको बोलते हैं वो आपको पता होगा। फाइनाइट इंटरवल्स का बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिनकी लेंथ फाइनाइट हो, इनफाइनाइट इंटरवल जिनकी लेंथ इनफाइनाइट हो। ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ये सारे आपके जो है जो आप यूजुअल फंक्शंस पढ़ते हैं ये सारा सिलेबस में है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है ना, तो मतलब बेसिकली आप जितना रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, क्या नाम है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, या जो भी आप पढ़ते हैं रियल एनालिसिस, वो सारा का सारा इसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट अपना आता है ज्योमेट्री।
तो इसमें 2D 3D ज्योमेट्री भी है, मेट्रिक स्पेसेस है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस बिटवीन मेट्रिक स्पेसेस, मतलब ये टोपोलॉजी वाला हिस्सा आपका आ गया। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी है आपका, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका जो है जनरल जो है बेसिकली मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, पिजन होल प्रिंसिपल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स जिसको आप कहते हैं, और साथ ही साथ आपका नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, है ना, ये चीज़ें जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, ये जानकारी तो आपने दे दी, सारी स्कॉलरशिप के बारे में भी आपने बता दिया, सर इसमें जो है कब इसका फॉर्म निकलता है, सर कब हम एक्सपेक्ट करें कि अब इसके फॉर्म निकल गए हैं और अब हमको अप्लाई करना चाहिए। तो बेटा ये रहा आपके पास, अभी आपका 2024 के लिए एडमिशन होगा, जिसके लिए आपके पास अक्टूबर 2023 में जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो उनकी लास्ट डेट होगी, समाप्त हो जाएंगे, और नवंबर में एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, और जनवरी फरवरी तक आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको जो है मैंने TIFR में एडमिशन के लिए जो भी छात्र इच्छुक हैं उनके लिए यहाँ पे शेयर कर दी है। और अधिक जानकारी आपको अगर इसके संदर्भ में चाहिए तो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वेबसाइट भी जो है वो शेयर कर दी है TIFR की, आप यहाँ से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेके मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच।